एपिसोड 8 की शुरुआत होते ही हमें बैकडोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 7 स्टार स्क्वाड डीमंस को पकड़ने के लिए आई होती है। वहां 7 स्टार स्क्वाड का ये बंदा उनसे डोर खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, पर डीमंस डोर नहीं खोलते हैं। फिर हमें जूई को दिखाया जाता है, जो उस डोर को बम लगाकर उड़ा देता है और वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ जूई का पार्टनर इतने सारे डीमन को देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें अगले ही सीन में बांगलिंग को दिखाया जाता है, जो साइकिल चलाते हुए उस जगह से गुजरता है और वो देखता है कि सभी डीमन जूई को पकड़कर मार रहे हैं। वहाँ बांगलिंग जूई की हेल्प करने के लिए जाता है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 7 स्टार स्क्वाड के सभी मेंबर्स जूई की मदद करने के लिए आते हैं, पर जूई ने पहले ही सभी डीमंस को हरा दिया होता है। ये देखकर वो सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। वहाँ ये बंदा कहता है, मास्टर जूई, आपने अकेले ही इन सभी डीमंस को मार दिया? जिस पर जूई कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वहाँ पर हम एक कीड़े जैसे कैमरे को भी देखते हैं, जो उनकी वीडियो को बना रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूई के लिए एक शो रखा होता है, क्योंकि जूई ने 10 साल पहले एक जाइंट प्रो को हराया होता है। वहाँ पर जूई को स्टेज में बुलाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसका नाम कहने लग जाते हैं। फिर वहाँ जूई कहता है, 10 साल पहले एक जाइंट प्रो ने यहाँ पर हमला किया था, तब मैं 7 स्टार स्क्वाड में एक इंटर्न था। उस फाइट में मुझे भी औरों की तरह ही डर लग रहा था और हमारे बहुत से मेंबर भी मारे जा चुके थे, जिसके कारण हम उस फाइट को कभी नहीं जीत सकते थे। फिर मैं उस फ्रॉग से दूर भागने का ही सोच रहा था, पर तभी मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा, जो बिल्कुल जाइंट फ्रॉग के सामने था। उसे देखकर मैंने अपने डर पर काबू करके उस जाइंट फ्रॉग को हवा में ही एक पंच मारकर मार दिया, और तब से मैंने शंघाई की रक्षा करने का मन बना लिया। फिर हमने बहुत से क्रिमिनल को पकड़ा, पर मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने सालों से 7 स्टार स्क्वाड को सपोर्ट किया। वहाँ पर सभी लोग ये बातों को सुनकर जूही का नाम गाने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर एकदम से ही लाइट चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग घबराने लग जाते हैं, और फिर वहाँ दोबारा से लाइट आ जाती है, जहाँ टीवी पर सुबह की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ डीमंस जूही को मार रहे होते हैं। और ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग जूही को चीटर कहने लग जाते हैं। फिर हमें कुमिया को दिखाया जाता है, जिसने ये सब कुछ किया होता है। वहाँ जूही भी इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाता है, और फिर हमें उस फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग ने उन सभी डीमंस को मारा होता है और जूही की उस वक्त की याददाश्त को मिटा दिया होता है। वहाँ जूही ये सब देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग जूही को चीटर और फ्रॉड कह के पुकारने लग जाते हैं, और फिर सभी जगह से उसके स्टैच्यू और पोस्टरों को भी हटाया जाता है, और बहुत से लोग उसके ऊपर एलिगेशन लगाने लग जाते हैं। फिर हमें जूही को चीफ के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ जूही चीफ से कहता है, ये सब एलिगेशन फेक है, क्योंकि मैं इतने सालों से 7 स्टार स्क्वाड में काम कर रहा हूँ, और आप तो मुझे जानते हैं मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। वहाँ चीफ जूही को शांत रहने के लिए कहते हैं, और वो जूही से कहते हैं, तुमने हर साल बिना किसी शिकायत से बहुत मेहनत से काम किया है, और मैं इसके बारे में जानता हूँ। 10 साल में हर दिन तुमने काम ही किया है, और अब तक तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली है, पर इस टाइम तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहिए। वहाँ जूही इस बात को सुनकर हाँ कह देता है, पर तभी जूही अपनी चेयर से उठने की कोशिश करता है। वहाँ चीफ कहता है, जाने से पहले अपनी सोड और बैचेस को यहीं रख दो। फिर हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्क्वाड के सभी मेंबर उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ जूही बाहर आता है और अपने सभी मेंबर को परेशान देखकर वो खुशी से कहता है, मैं शंघाई की सुरक्षा और शांति तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर जूही वहाँ से बाहर आ जाता है और कार के पास पहुँचकर कार की की को ढूंढने लगता है। फिर वहाँ उसे याद आता है कि उसने अपनी की को टेबल पर ही रख दिया है, और अपनी की को लाने के लिए जूही दोबारा से ऑफिस जाता है, जहाँ पर जूही ऑफिस का डोर खोलता है और उसे अपनी कोड के सभी मेंबर्स पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर जूही बिना कुछ बोले डोर को बंद करके वापिस चला जाता है। फिर हमें जूही को पैदल चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जूही अपना पोस्टर को पढ़ते हुए देखकर दुखी हो जाता है, और फिर रास्ते में चलते हुए बारिश शुरू हो जाती है, जहाँ पर जूही एक शॉप में अम्ब्रेला खरीदने के लिए जाता है, पर वो औरत जूही को देखकर अपनी शॉप को बंद कर लेती है। फिर बारिश में चलते हुए जूही को एक डीमन दिखता है, जहाँ पर जूही उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते हुए वो डीमन एक जगह से गायब हो जाता है, जहाँ जूही उसे सभी जगह ढूंढता है। वहाँ पर 2 डीमंस जूही पर अटैक कर देते हैं, और ये डीमन कहता है, मास्टर जूही, तुम अपनी ड्यूटी को लेकर कितने डेडिकेट हो। सस्पेंड होने के बाद भी डीमन की इतनी केयर करते हो।
इतना कहकर वो डीमन जूही पर अटैक कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। पर तभी वहाँ पर बांगलिंग आ जाता है। वहाँ ये डीमन कहता है तुम गलत टाइम पे गलत जगह आ गए हो, और इतना कहकर डीमन बांगलिंग पर अटैक कर देता है। पर बांगलिंग उस डीमन को भी मार देता है और फिर बांगलिंग जूही के पास जाकर इस फाइट की याद को मिटाने ही वाला होता है। पर जूही वहाँ बांगलिंग को रोक लेता है और कहता है मास्टर आप मेरी यादाश्त के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो ना। फिर हमें अगले ही सीन में इन दोनों को पार्क में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जूही कहता है मैं कब से झूठी यादों में जी रहा था, ये सभी लोग सही कह रहे थे कि मैं एक चीटर हूँ। वहाँ बांगलिंग जूही को सॉरी कहता है। वहाँ जूही कहता है मास्टर आपने मुझे क्यों चूज किया और आपने सारा क्रेडिट मुझे क्यों लेने दिया। वहाँ बांगलिंग कहता है क्योंकि तुम उसके लायक हो। तुमने भले ही जायंट फ्रॉग को नहीं हराया, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए पीछे नहीं हटे और तुम संघाई की सुरक्षा के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हो और इसके लिए कोई और लायक नहीं है। वहाँ जूही कहता है मास्टर अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा हेक्सुआ सोचता है कि मैं चीटर हूँ। वहाँ बांगलिंग जूही को ब्लू पिल्स लेने के लिए कहता है क्योंकि ब्लू पिल्स पूरे वर्ल्ड के 2 दिन की मेमोरीज को चेंज कर देगा। वहाँ जूही दोनों पिल्स को लेने से मना कर देता है और वो कहता है अब मैं एक असली का हीरो बनना चाहता हूँ, जितना हो सके मैं उतनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और इतना कहकर जूही हेक्सुआ को छोड़कर चला जाता है। वहाँ कुमिया अपने कैमरे से ये सब कुछ देख रही होती है और वो कहती है मेरे प्लान का आखिरी खतरा भी खत्म हो गया। और यहाँ पर एपिसोड 8 की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।